नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। दूसरे का सुख दुख हरने और आंसू पोंछने वाली महिला दारोगा दुर्गा के बहते आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं। दिन की शुरुआत होती है झरझर गिरते आंसुओं से और कब बीत जाती है रात पता ही नहीं चलता। नींद भी उड़ गई है, आंखें बंद करती है तो उसे अपना 12 साल का मासूम बच्चा पार्थिव नजर आता है, जो काल के गाल में समा गया था न्यूक्लियस मॉल के एस्केलेटर में। उस तारीख से दुर्गा हर किसी से यही पूछ रही है कि कौन है उसके बेटे की मौत का गुनहगार। आज तक उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, पर सिस्टम सब कुछ जानते हुए भी अनजान है और इससे संबंधित फाइल दफन है। अब तो आलम यह है कि दुर्गा पूछती है कुछ, जवाब मिलता है कुछ, ताकि वो थक हार कर खामोश हो जाए। मैं तो सोची नहीं थी, मेरे बेटे का बहुत सपना था कि वो अपने छोटे भाई या बहन के साथ अपनी सपने बटोर के रखा था, नाम सोच के रखा था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला कि वो अपने छोटे भाई या बहन का कर पाए। हमेशा मेरे से बातें करता था, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि मेरा एक बच्चा होने से पहले मेरा एक जवान बच्चा चला जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके सपने उसके साथ ही चले गए। मेरे बड़े बेटे के साथ जो हादसा हुआ किसी के साथ ना हो और मुझे इंसाफ मिले क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ गई है। जो इसके लिए दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नेवी से रिटायर्ड पार्थिव के पिता अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार को सजा दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटा कर थक चुके हैं। कहते हैं गुनहगार इतना ताकतवर है कि हर कोई उसके सामने नतमस्तक है। कोई जिए कोई मरे, शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। एक डिफेंस पर्सनल के साथ ऐसा हो रहा है कि दर बदर भटक रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ जाओ वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी को मतलब नहीं। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया आज मेरे बच्चों को गए हुए। अभी तक कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। डीजीपी साहब, एसपी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, चीफ सेक्रेटरी, सब जगह पे आरटीआई डाला, सब जगह से बातचीत करा, बट अभी तक टिल दैट टाइम क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या केस में हुआ, कोई कुछ नॉलेज में नहीं है। और जब जाओ तो सब ऐसे ही बुला के बस बातें करेंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और अब मुझे ऐसा अंदर से फील होने लगा कि मैं अब इस देश का नागरिक ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जिस देश के लिए मैं इतना जज्बा था उसके लिए, उस सब सिस्टम ने वो सब छीन लिया। एक आदमी जिसके अंदर जो बचपन से सिर्फ देश के बारे में ही सोचा, और राइट नाउ अभी के टाइम पे मुझे ये सोचती घिन आने लगी अपने आप से कि सिस्टम ने क्या कर दिया मेरे साथ। क्या जस्टिस नहीं दे सकते हैं? इतना बड़ा देश में लोगों को पति से या पूंजीपतियों से लड़ने का मतलब हिम्मत नहीं हो पा रहा सिस्टम में कि वो इतने बड़े आदमी है तो उनसे मैं लड़ नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर जस्टिस का मतलब क्या है? एक मॉल को अपनी खूबसूरती के लिए एक नेट नहीं लगाने की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। सारा सेफ्टी फीचर से उसने कॉम्प्रोमाइज करा हुआ है। 1.5 साल में पुलिस ने अब तक मामले की चार्जशीट फाइल नहीं की है। पूरे मामले पर क्या कहते हैं सिटी एसपी, सुनिए। देखिए, उससे संबंधित जो सुसंगत धाराओं में इसमें कांड दर्ज किया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यवेक्षी पदाधिकारी जो इसमें है वो पुलिस अधीक्षक स्तर के नियुक्त किए गए थे और उन्होंने पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित की है और उसमें अन्य विभागों द्वारा भी जांच की गई थी। सभी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिला। देखिए, वैसे मामले जिसमें कि टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसमें स्पष्ट रूप से हम लोग ढंग से जांच करते हैं। हड़बड़ा करके चार्जशीट करना है, हड़बड़ा कर काम अनुसंधान समाप्त करना वो हमारा प्रयास नहीं रहता। हमारे यहाँ प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति हो उसको न्याय मिले, चाहे विक्टिम पक्ष हो या फिर जो अभियुक्त पक्ष पर जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, अगर वह निर्दोष हो तो उसको न्याय मिले। कैमरामैन संजय कपरदार के साथ सत्य शरण मिश्र, कोहराम लाइव।